27 फरवरी 2000। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में कड़ाके की ठंड हड्डियों को गला रही थी। अचानक सरहद पार से गोलियों और मोर्टार की गूंज उठने लगी। अशोक लिसनिंग पोस्ट, जो कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी, वहां हमारी 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के वीर जवान मुस्तैदी से तैनात थे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार बिना रुके हैवी मोर्टार शेलिंग हो रही थी। हमारी ये पोस्ट कुछ इस तरह लोकेटेड थी कि ये 3 तरफ से दुश्मन की पाकिस्तानी पोस्ट से घिरी हुई थी। फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, अपनी पोजीशन होल्ड करो और कवर दो, दुश्मन को 1 इंच भी आगे मत बढ़ने देना। हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बिना मुस्तैदी से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन शेलिंग की इस भारी आड़ में पाकिस्तान एक बहुत ही नापाक, घिनौनी और कायरतापूर्ण साजिश रच रहा था। अंधेरे और मोर्टार की गूंज का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने 25 वेल ट्रेंड खूंखार आतंकवादियों को अपनी सेना की एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG की वर्दी पहनाकर LOC के पार भेज दिया था। बंकरों के करीब पहुंचते ही इन दरिंदों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सबसे आगे पहली कतार में ड्यूटी पर तैनात थे 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जाबाज सिपाही भाऊ साहेब मारुति तालेकर। उन्होंने निडर होकर एक सच्चे भारतीय सैनिक की तरह सीना तान कर डटकर मुकाबला की। लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो अंधेरे का फायदा उठाकर बिल्कुल करीब आ चुके थे। इन 25 आतंकियों की इस खूनी टोली को लीड कर रहा था एक ऐसा शैतान जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और भारत की नींद उड़ाने वाला था। इलियास कश्मीरी। धुरंधर मूवी में जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है वो इसी आतंकी पर आधारित है। कश्मीरी ने उस रात जो दरिंदगी दिखाई, उसने इंसानियत और युद्ध के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उसने वीर सिपाही तालेकर पर पीछे से वार किया, उनका गला रेता और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। हमारे 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तालेकर के सिर को एक ट्रॉफी की तरह लेकर इलियास कश्मीरी और उसके आतंकी रात के अंधेरे में POK वापस लौट गए। लेकिन सबसे शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब सामने आया जब इलियास कश्मीरी ये सिर लेकर सीधे पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ के पास पहुंचा। तुमने आज मुल्क का सीना चौड़ा कर दिया है इलियास। ये तोहफा पाकिस्तानी आवाम हमेशा याद रखेगी। यहीं से जन्म हुआ दुनिया के उस खूंखार आतंकी का जिसे आगे चलकर ओसामा बिन लादेन के बाद द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन अर्थ कहा जाने लगा। मोहम्मद इलियास कश्मीरी का जन्म 10 फरवरी 1964 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की घाटी के भिंबर जिले में हुआ था। शुरुआत में उसने इस्लामाबाद की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशंस की पढ़ाई शुरू की थी। कॉलेज के दिनों से ही वो कट्टरपंथी जिहादियों के संपर्क में आने लगा। धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश हुआ और पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया मदरसे में जा पहुंचा। 1980 के दशक में ये मदरसा कोई आम शिक्षण संस्थान नहीं था। ये इस्लामी आतंकियों और मुजाहिदीनों को पैदा करने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका था। यहीं से कश्मीरी की मुलाकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के जनरलों से हुई। उसकी जिहाद के प्रति उसके अंधे जुनून को देखकर पाकिस्तानी सेना ने उसे अपनी एलीट कमांडो फोर्स SSG का हिस्सा बना लिया। 1980 के दशक में सोवियत यूनियन की रेड आर्मी अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुकी थी। इस युद्ध में अमेरिका ने एंट्री मारी। ओसामा बिन लादेन जैसे अरबपतियों ने करोड़ों रुपए जिहाद के नाम पर झोंक दिए। अमेरिका की CIA, पाकिस्तान की ISI और ओसामा, ये तीनों एक ही टेबल पर बैठकर अफगान मुजाहिदीनों को तैयार कर रहे थे। ISI ने अपने इस नए और सबसे होनहार प्यादे इलियास कश्मीरी को नॉर्थ वजीरिस्तान के मीरान शाह भेजा। उसका काम था अफगान मुजाहिदीनों को बारूदी सुरंगें बिछाने की हाई लेवल ट्रेनिंग देना। लेकिन एक दिन दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। अफगानिस्तान के रूखे पहाड़ों में एक खूनी मुठभेड़ के दौरान हुए एक भयानक धमाके में कश्मीरी बुरी तरह घायल हो गया। उस धमाके में उसकी एक आंख पूरी तरह उड़ गई और उसके दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर कटकर अलग हो गई। खून से लथपथ कश्मीरी मौत के मुंह से वापस तो आ गया, लेकिन उसने अपनी आंख खो दी। अफगान युद्ध के खत्म होने के बाद जब सोवियत सेना वापस लौट गई तो पाकिस्तान ने कश्मीरी को खाली नहीं बैठने दिया। उसने उसे अपना सबसे बड़ा मोहरा बना लिया। 1991 में उसे हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का जम्मू कश्मीर रीजन का चीफ कमांडर बना दिया गया। उसने ब्रिगेड 313 नाम की एक खौफनाक और अल्ट्रा सीक्रेट यूनिट बनाई। ये यूनिट इतनी रूथलेस और खतरनाक थी कि आतंकियों के बीच इसमें शामिल होने के लिए बाकायदा फिजिकल और मेंटल टेस्ट होते थे। कश्मीरी ने POK के कोटली इलाके में अपना बेस बनाया और वहां से कश्मीर घाटी में मौत का खेल खेलना शुरू किया। कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। सीमा पार से लगातार हथियारों और आतंकियों की खेप भेजी जा रही थी। इसी बीच मौलाना मसूद अजहर जैश के आतंकियों और हरकत उल मुजाहिदीन को एकजुट करने के लिए पुर्तगाली पासपोर्ट पर भारत की धरती पर कदम रख चुका था। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इस खूंखार आतंकी को कश्मीर के अनंतनाग से दबोच लिया।
मसूद अजहर की गिरफ्तारी से पाकिस्तान के रावलपिंडी मुख्यालय और आईएसआई की रातों की नींद उड़ गई। उनका सबसे बड़ा मोहरा भारत की गिरफ्त में था। अपने आका और साथी को छुड़ाने के लिए इलियास कश्मीरी ने एक खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन अल हदीद। उसने एक और खूंखार पढ़े लिखे आतंकी उमर सईद शेख के साथ मिलकर दिल्ली से 4 वेस्टर्न टूरिस्ट्स को किडनैप कर लिया। इनमें अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। इन विदेशियों की जान के बदले भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा और मसूद अजहर को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। विदेशियों को अगवा करके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक घनी आबादी वाले इलाके में एक सेफ हाउस में बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन कश्मीरी अपने गुरूर में ये भूल गया था कि उसने भारत नाम के शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिन रात एक करके इंटेलिजेंस जुटाई। उन्होंने जाल बिछाया और सहारनपुर के उस सेफ हाउस पर जोरदार रेड मार दी। दोनों तरफ से भारी फायरिंग हुई। इस एनकाउंटर में उमर सईद शेख को गोलियां लगी। वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा और गिरफ्तार हो गया। सभी फॉरेन टूरिस्ट्स को सुरक्षित बिना किसी खरोंच के बचा लिया गया। लेकिन इलियास कश्मीरी बेहद शातिर था। वो उस दिन वहां मौजूद था, लेकिन पुलिस की घेराबंदी को चकमा देकर वो वहां से दुम दबाकर किसी तरह भाग निकलने में कामयाब रहा। भागने के बाद वो शांत नहीं बैठा। साल 1995 में वो अपने एक और खूंखार साथी नसरुल्लाह मंसूर लंगड़ियाल के साथ दोबारा सीमा पार करके कश्मीर के पुंछ इलाके में दाखिल हुआ। वो कोई नई साजिश रचने की फिराक में था। लेकिन इस बार पुंछ में एक चेक पोस्ट पर रूटीन चेकिंग के दौरान सेना को इन दोनों पर शक हुआ। जब पूछताछ की गई और पहचान हुई तो सेना के भी होश उड़ गए। वो और कोई नहीं, ग्लोबल टेररिस्ट इलियास कश्मीरी और लंगड़ियाल थे। भारतीय सेना ने दोनों को दबोच लिया। कश्मीरी को भारत की हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। करीब 2 साल तक वो जेल की सलाखों के पीछे भारतीय कानून के शिकंजे में रहा। लेकिन भारत के लिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पल था जब जेल सिस्टम के अंदर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से कश्मीरी एक दिन चकमा देकर जेल से फरार हो गया। लंगड़ियाल आज भी कश्मीर की जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। लेकिन कश्मीरी वापस पाकिस्तान पहुंच गया। जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो आईएसआई और आतंकी आकाओं ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई बादशाह युद्ध जीतकर लौटा हो। उसे आतंकियों की दुनिया में एक लेजेंड का दर्जा दे दिया गया। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमान टकरा दिए। अमेरिका पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अमेरिका आग बबूला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को सीधी धमकी दी, या तो तुम हमारे साथ हो या आतंकवादियों के साथ। अमेरिका के भारी दबाव और अपनी सत्ता बचाने की खातिर मुशर्रफ को मजबूरन वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देने का ऐलान करना पड़ा। पाकिस्तान अब अमेरिका को अपने एयरबेस दे रहा था और आतंकियों की धरपकड़ का नाटक कर रहा था। जो सांप पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को डसने के लिए पाले थे, अब वो उसी के गले की फांस बन गए थे। इलियास कश्मीरी, जो हमेशा से अमेरिका और वेस्ट का कट्टर दुश्मन था, मुशर्रफ के इस फैसले से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि पाकिस्तानी सेना ने जिहाद के साथ गद्दारी की है। जब 2002 में आईएसआई ने कश्मीरी पर दबाव डाला कि वो अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस और अपनी खौफनाक ब्रिगेड 313 को बंद कर दे और सीधे जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन करे, कश्मीरी ने साफ इनकार कर दिया। वो किसी और के इशारों पर नाचने वाला मोहरा नहीं बनना चाहता था। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि दिसंबर 2003 में कश्मीरी ने खुद अपने ही आका जनरल परवेज मुशर्रफ को बम से उड़ाने की खौफनाक साजिश रच डाली। असैसिनेशन का यह प्रयास फेल हुआ और तिलमिलाई पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरी को गिरफ्तार कर लिया। 4 साल तक उसे पाकिस्तान की जेल में टॉर्चर किया गया। 2007 में जब वो रिहा हुआ तो वो एक बदला हुआ इंसान था। वो अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन फिर हुआ पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा और खूनी टर्निंग पॉइंट, 2007 का लाल मस्जिद कांड। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाल मस्जिद को 2 कट्टरपंथी भाइयों अब्दुल अजीज और अब्दुल राशिद गाजी ने आतंकियों और चरमपंथियों का अभेद्य गढ़ बना दिया था। इन दोनों भाइयों ने मस्जिद से जुड़े 2 बड़े मदरसों के हजारों ब्रेन वॉशड स्टूडेंट्स की एक फौज तैयार कर ली थी। 2007 आते आते इनका गुरूर इतना बढ़ गया कि इन्होंने पाकिस्तानी संविधान को दरकिनार कर मस्जिद के अंदर ही अपना शरिया कोर्ट खोल दिया। स्टूडेंट्स ने पूरे इस्लामाबाद में शरिया कानून लागू करने के लिए तांडव मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने चाइनीज मसाज पार्लरों से महिलाओं और कर्मचारियों को अगवा कर लिया, वीडियो शॉप्स और सीडी की दुकानों को आग के हवाले कर दिया और सरेआम ऐलान कर दिया कि जो भी महिला बुर्का नहीं पहनेगी उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाएगा। चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सदाबहार दोस्त था,
इस घटना से भड़क गया। चीनी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर भारी डिप्लोमेटिक दबाव डाला कि उनके नागरिकों को तुरंत छुड़ाया जाए। मजबूरन पाकिस्तानी सेना को अपनी ही राजधानी में अपनी ही मस्जिद पर ऑपरेशन साइलेंस लॉन्च करना पड़ा। 4 जुलाई 2007 को सेना ने मस्जिद को घेर लिया। 10 जुलाई को एसएसजी कमांडोज ने मस्जिद पर धावा बोला। अब्दुल अजीज बुर्का पहनकर औरतों की आड़ में भागते हुए पकड़ा गया, जबकि दूसरा भाई अब्दुल राशिद गाजी सेना की गोलियों से मस्जिद के अंदर ही मारा गया। इस भयानक सैन्य ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना ने इलियास कश्मीरी के अंदर सोए हुए शैतान को पूरी तरह जगा दिया। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद आईएसआई ने कभी नहीं की थी। उसने खुलेआम पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दिया। कश्मीरी अब आईएसआई का मोहरा नहीं था, वो ओसामा बिन लादेन के संपर्क में आ चुका था और अब वो अलकायदा का ग्लोबल कमांडर बन चुका था। अलकायदा से जुड़ने के बाद कश्मीरी की ताकत कई गुना बढ़ गई। उसकी ब्रिगेड 313 में अब सिर्फ हुजी के आतंकी नहीं थे। लाल मस्जिद कांड के बाद पाकिस्तानी सेना से बगावत करने वाले लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-झांगवी और जैश-ए-मोहम्मद के कट्टर आतंकी भी इसमें शामिल हो गए। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के कई पूर्व अधिकारी भी कश्मीरी के संगठन में भर्ती हो गए। उसने सबसे पहले पाकिस्तान को लहूलुहान किया। 2008 में पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी चीफ जनरल अमीर फैसल अलवी की बीच सड़क पर सरेआम हत्या। 2009 में लाहौर में आईएसआई मुख्यालय पर खौफनाक फिदायीन हमला और रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के सबसे सुरक्षित गढ़ GHQ पर हमला। ये सब कश्मीरी के ही इशारे पर हुए थे। वो पाकिस्तान की सेना को बता रहा था कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। लेकिन इन सब के बीच भारत के खिलाफ उसके नापाक मंसूबे और उसकी नफरत अभी भी उतनी ही जिंदा थी। और फिर आया 26 नवंबर 2008 का वो मनहूस दिन। डेविड कोलमैन हेडली, वो पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी जिसने कई बार मुंबई आकर शहर के चप्पे चप्पे की रेकी की थी। ताज होटल से लेकर नरीमन हाउस तक के नक्शे बनाए थे। वो सिर्फ लश्कर का मोहरा नहीं था। दरअसल डेविड हेडली का सबसे बड़ा और असली हैंडलर इलियास कश्मीरी ही था। हेडली कश्मीरी से वजीरिस्तान के कैंपों में मिलता था और उसी की रणनीतियों पर काम करता था। 26/11 के बाद जब हेडली अमेरिका में FBI के हत्थे चढ़ा तो उसने जांचकर्ताओं को एक चौंकाने वाली बात बताई। अमेरिकी एजेंसियों ने जब उसे 26/11 के दौरान आतंकियों और उनके आकाओं के बीच हुई बातचीत के वॉयस टेप सुनाए तो हेडली ने तुरंत एक आवाज पहचान ली। उसने बताया कि कराची के उस कंट्रोल रूम में बैठकर जो शख्स फोन पर लश्कर के आतंकियों को निर्देश दे रहा था, जो उन्हें लोगों को गोलियों से भूनने के लिए उकसा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि इलियास कश्मीरी था। कश्मीरी की दरिंदगी सिर्फ यही नहीं रुकी। फरवरी 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में हुए भयानक बम ब्लास्ट के पीछे सीधे तौर पर इंडियन मुजाहिदीन यासीन और रियाज भटकल का नाम आया था। लेकिन खुफिया रिपोर्टों से साफ हुआ कि भटकल बंधुओं का भी असली आखिर जो उन्हें सीमा पार से गाइड कर रहा था वो इलियास कश्मीरी ही था। 2009 में कश्मीरी ने यूरोप को दहलाने की साजिश रची। डेनमार्क के अखबार जाइलैंड्स पोस्टन ने पैगंबर मोहम्मद के कुछ विवादित कार्टून छापे थे। कश्मीरी ने इस अखबार के दफ्तर को खून से नहलाने का फैसला किया। उसने हेडली और उसके कनाडाई पाकिस्तानी दोस्त तहव्वुर राणा के साथ मिलकर एक ऑपरेशन तैयार किया जिसे आतंकियों ने कोड नेम दिया मिकी माउस प्रोजेक्ट। कश्मीरी ने वजीरिस्तान के एक टेंट में उसने हेडली को कहा, 4 लोग अंदर जाएंगे, उनके हाथों में ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफलें होंगी। जैसे ही तुम बिल्डिंग में घुसो सबसे पहले एडिटर और उस कार्टूनिस्ट को ढूंढकर गोलियां मारना ताकि वो भाग न सके। उन्हें मारना मत, बस घायल करना। फिर उनके पास जाना, अपने चाकू निकालना और उनके सिर धड़ से अलग करना। उन खून से लथपथ कटे हुए सिरों को बिल्डिंग की खिड़कियों से बाहर सड़क पर फेंकना। और हाँ, इस पूरे तांडव का एक सेकंड कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये एक ऐसा मास्टरमाइंड था जो मौत को सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि एक हॉरर शो की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया खौफ से कांप उठे। गनीमत ये रही कि अमेरिकी FBI और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों ने इस साजिश की भनक लगते ही जाल बिछा दिया और हमले से ठीक पहले हेडली और राणा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यूरोप एक बहुत बड़े खून खराबे से बच गया। दिसंबर 2009 अफगानिस्तान में CIA के सबसे गुप्त बेस कैंप चैपमैन पर एक खौफनाक सुसाइड बॉम्बिंग हुई। इस हमले में जॉर्डन के एक डबल एजेंट ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें CIA के 7 शीर्ष अधिकारी मारे गए। इस हमले ने अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की कमर तोड़ दी। जांच में पता चला कि इस दुस्साहसिक हमले का मास्टरमाइंड और प्लानर भी इलियास कश्मीरी था। अब कश्मीरी ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अमेरिका की नजरों में वो ओसामा बिन लादेन के बराबर का बल्कि उससे भी ज्यादा एक्टिव और खतरनाक आतंकी बन चुका था। अगस्त 2010 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया और उसके सिर पर $5 मिलियन का भारी भरकम इनाम रख दिया। खुद पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अपनी मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में उसे नंबर 4 पर रखा था।
जिहादी सर्कल्स में उसे खुलेआम अलकायदा का अगला ओसामा कहा जाने लगा था। 2 मई 2011 ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। रात के अंधेरे में अमेरिकी नेवी सील्स के साइलेंट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसपैठ की। वहां एक सफेद रंग के कंपाउंड में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को उसके बेडरूम में मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान, जो सालों से सीना ठोककर ओसामा के वहां होने से इनकार कर रहा था, पूरी दुनिया के सामने निर्वस्त्र हो चुका था। अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लादेन के खात्मे के तुरंत बाद CIA प्रमुख ने ISI के सामने 5 हाई वैल्यू टारगेट्स की एक लिस्ट फेंकी और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने इन्हें पकड़ने में मदद नहीं की तो अमेरिका पाकिस्तान के अंदर और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम था इलियास कश्मीरी। अमेरिका ओसामा के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाले इस सबसे क्रूर शैतान को एक दिन भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। जून 2011 के शुरुआती दिन पाकिस्तानी सेना के जमीनी हमले के डर से और ड्रोन हमलों से बचने के लिए कश्मीरी खैबर पख्तूनख्वा से भागकर साउथ वजीरिस्तान के वाना इलाके की तरफ आ रहा था। वो भेस बदल रहा था, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि CIA की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स उसकी परछाई की तरह उसके पीछे लगे थे। अमेरिका की धमकी के बाद ISI के ग्राउंड इन्फॉर्मर्स ने भी अपनी जान बचाने के लिए कश्मीरी की पल पल की मूवमेंट की खबर CIA को देनी शुरू कर दी थी। 3 जून 2011 ओसामा बिन लादेन के खात्मे के ठीक 1 महीने और 1 दिन बाद की वो रात, साउथ वजीरिस्तान के ग्वाख्वा रीजन के लामन गांव में सेब का एक बहुत बड़ा बगीचा था। इसी शांत और वीरान बगीचे के बीच बने एक ईंट और मिट्टी के सेफ हाउस में इलियास कश्मीरी अपने 8 अन्य खूंखार आतंकियों के साथ छिपा बैठा था। वो चाय पी रहे थे और आगे के हमलों की रणनीति बना रहे थे। रात के करीब 11:15 बज चुके थे। आसमान में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के ऊपर बादलों के बीच मौत बिना किसी आवाज के मंडरा रही थी। अमेरिका के खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन्स। CIA के वर्जीनिया स्थित कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर की स्क्रीन पर कश्मीरी के सेफ हाउस का थर्मल विजन साफ दिख रहा था। ऑपरेटर ने एक बटन दबाया। कुछ ही सेकंड्स के अंतराल में ड्रोन से 4 हेल फायर मिसाइलें दागी गईं। सेब का वो पूरा बगीचा और वो मजबूत कंपाउंड आग के गोलों और धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। उस भयानक विस्फोट ने पूरी इमारत को धूल और मलबे के ढेर में बदल दिया। दुनिया की महाशक्तियों को अपने इशारों पर डराने वाला, भारत के जवानों का सिर काटने वाला इलियास कश्मीरी अपने 8 गुर्गों के साथ उस मलबे में चीथड़ों में बदल चुका था। क्योंकि वो इलाका पूरी तरह से तालिबान के नियंत्रण में था, इसलिए उसकी लाश कभी रिकवर नहीं की जा सकी और ना ही कोई फोटो सामने आई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद हुजी के स्पोक्सपर्सन अब्बू हंजला और बाद में अलकायदा ने भारी मन से यह आधिकारिक बयान जारी कर कबूल कर लिया कि उनका चीफ कमांडर मौलाना इलियास कश्मीरी एक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया है। दोस्तों, ये थी इलियास कश्मीरी की कहानी। धुरंधर मूवी में जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है वो इसी आतंकी पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली कहानी किस खुफिया मिशन, किस अंडरकवर ऑपरेशन या जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर देखना चाहते हैं। हम जल्द लौटेंगे एक और अनकही, अनसुनी और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।